प्रयास नगरी। इस रूट की सभी लाइनें प्रयासरत है। भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं सुना हो। स्वामी विवेकानंद हमेशा से युवाओं के आदर्श रहे हैं। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक व्यक्तियों में से एक हैं। योग और वेदांत को प्रचारित करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व भर में हिंदू दर्शन का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने सनातन धर्म और भारत की महानता से दुनिया को अवगत कराया। अमेरिका के शिकागो शहर में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म संसद में उन्होंने जो भाषण दिया था, उसकी प्रतिध्वनि कई युगों तक गूंजती रहेगी। इतने वर्षों के बाद आज भी उनका भाषण उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आइए आज हम उस भाषण के मुख्य अंश को जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इस भाषण की शुरुआत कुछ इस प्रकार की। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी स्तब्ध हो गए और पूरा शिकागो तालियों से गूंज उठा। फिर उन्होंने कहा, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद कहूंगा और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद उन कुछ वक्ताओं के लिए भी है जिन्होंने इस मंच से ये कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में ही स्वीकार करते हैं। मुझे बेहद गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के अस्वस्थ और अत्याचारित लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संभाल कर रखी हैं, जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें प्यार से पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने अपने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है, और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। रुचिनाम वैचित्र्यादरिजु कुटिल नानापथ जुषाम नृणामे को गमैस्त्वम असि पैसामर्णव इव। जिस तरह विभिन्न स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनते हैं। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी ईश्वर तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र समारोहों में से एक है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात जो भी मुझ तक आता है, चाहे फिर वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही यह भूमि खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक दैत्य नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी आशा है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिताओं, हर तरह के क्लेश, चाहे वे तलवार से हों या कलम से, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेंगे। इस तरह सम्मेलन के पहले दिन ही उन्होंने सबको सनातन धर्म की महानता का परिचय दे दिया।